हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में हमने अगले वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, यानी कि द शीप ऑफ द डेजर्ट के क्वेश्चन आंसर्स हमने अगले वीडियो में देखे। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है और यहाँ पे हमें उसके ऑप्शंस दिए हैं, यानी यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिया है, उसके ऊपर से हमें ये सब ब्लैंक्स फिलअप करनी है। तो जो जो ब्लैंक्स हो जाती है उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्रॉस करते जाना है, तो अगली जो आगे वाली ब्लैंक्स है उसमें दिक्कत ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द ब्लैंक इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा लायन। तो इसमें लायन कहाँ पे है? ये रहा लायन। तो यहाँ पे लिखेंगे LION, लायन, और लायन को आप कट कर दो। द ब्लैंक इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। शीप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं? यानी कि रण का वाहन कौन है? तो कैमल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CAMEL, कैमल। सामने वाले पेज पर आ जाओ बच्चों। द कैमल हैज अ ब्लैंक फीट। कैमल के पाँव कैसे होते हैं? तो आप देखो कैमल के पाँव कैसे होते हैं, ब्रैकेट में देखो तो कैसे होते हैं, थिक एंड पेडेड। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ THICK, थिक, एंड PADDED, पेडेड। यानी कि लायन के पैर कैसे होते हैं, मोटे और गद्दी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ो। द लायन हैज पेडेड फीट। लायन के भी गद्दीदार पैर है। सो थ्रॉन्स डोंट ब्लैंक देम। तो उससे कांटे उसको क्या नहीं कर सकते? तो क्या आता है, प्रिक, PRIC, प्रिक, यानी घुसना, यानी उसके पैर है वो गद्देदार है तो कांटे उसमें घुस सकते नहीं है। नेक्स्ट है द कैमल हैज थिक एंड पेडेड फीट। कैमल के पाँव भी कैसे है, मोटे और गद्दी वाले। सो ब्लैंक डज नॉट बोदर देम। तो उसको कौन मुश्किल में नहीं डाल सकता है? तो सैंड, हॉट सैंड होती है वो, यानी मिट्टी, गर्म मिट्टी, तो सैंड। नेक्स्ट है द कैमल कैन लिव विदाउट ब्लैंक फॉर 1 वीक। कैमल किसके बिना 1 वीक जी सकता है? तो वाटर, यानी पानी के बिना। कैमल को 1 वीक पानी के बिना चलता है। नेक्स्ट है द कैमल कैन स्टोर ब्लैंक फॉर 2 वीक्स। कैमल 2 वीक तक क्या स्टोर कर सकता है? तो खाना, यानी फूड, FOOD, फूड। नेक्स्ट है द कैमल स्टोर फूड इन इट्स। कैमल अपना खाना कहाँ पे स्टोर करता है? यानी कैमल अपना खाना किस पे स्टोर करता है? तो HUMP, hump। द कैमल ईट्स ब्लैंक इन द डेजर्ट। ऊंट रण में क्या खाता है? कैमल रण में क्या खाता है? तो थॉर्न्स, यानी कांटे। देयर आर नो ब्लैंक इन द डेजर्ट। डेजर्ट यानी रण, तो रण में क्या नहीं होता है? ट्रीज। रण में क्या नहीं होता है? ट्रीज। तो यहाँ पे लिखती हूँ ट्रीज। देयर आर ब्लैंक इन द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या मिलता है? तो सिर्फ कांटे वाले झाड़, यानी थ्रोनी बशीज, THORNY, थ्रोनी, BUSHES, बशीज, थ्रोनी बशीज। अब नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें सही और गलत, यानी ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द लायन इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। लायन को रण का वाहन कहा जाता है। सही है कि गलत है? गलत है। किसको बोला जाता है शीप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फिर है द कैमल हैज थिक एंड पेडेड फीट। कैमल के मोटे और गद्देदार पैर होते हैं। तो राइट, ट्रू। तो यहाँ
TRUE, true. The camel can live without water for 2 weeks. कैमल पानी के बिना 2 वीक रह सकता है. 2 वीक रह सकता है बच्चों? नहीं, 1 वीक ही रह सकता है. तो यहाँ पे लिखेंगे false. The camel can store food for 2 weeks. कैमल अपना खाना 2 वीक तक यानी कि 15 दिन तक स्टोर कर सकता है. तो यहाँ पे लिखेंगे true. The camel stores food in the stomach. कैमल अपना खाना स्टमक यानी पेट में स्टोर करता है. सही गलत? गलत. वो कहाँ पे स्टोर करता है? अपनी हम्प में, यानी यहाँ पे आएगा false. नेक्स्ट है देयर आर मैनी रिवर्स एंड लेक्स इन द डेजर्ट. रन में बहुत सारे लेक्स यानी तालाब और रिवर्स होते हैं. तो होते हैं? नहीं. तो यहाँ पे लिखेंगे FALSE, फॉल्स. देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट. रण में ट्रीज होते नहीं है. तो सही है, ट्रीज नहीं होते हैं वहाँ पे, सिर्फ थ्रोन होते हैं यानी कि कांटे होते हैं. देयर आर द कैमल ईट्स लीव इन द डेजर्ट. कैमल है वो डेजर्ट में लीव्स खाता है, पत्ते खाता है. सही गलत? गलत. वो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांटे खा सकता है. तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स. FALSE, फॉल्स. नेक्स्ट है द कैमल ईट्स थ्रोन्स इन द डेजर्ट. कैमल रन में कांटे खा सकता है. तो सही गलत? सही. यानी वो डेजर्ट पे क्या खा सकता है? सिर्फ और सिर्फ कांटे. तो ट्रू. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया है उसके ऊपर से हमें नए 4 वर्ड्स बनाने हैं. यहाँ पे जो हमें एक वर्ड्स दिया है उसमें से हमें कितने वर्ड्स बनाने हैं? 4 वर्ड्स बनाने हैं. यहाँ पे है फ्रोनिंग. फ्रोइंग मतलब उसमें से हमें नए 4 वर्ड्स बनाने हैं. तो पहला मैं बना सकती हूँ ROW, रो. ROW, रो. फिर WING, विंग. फिर एक बनेगा GROW, ग्रो. और फिर FROG, फ्रॉग. इसी तरह से आप दूसरे भी बहुत सारे बना सकते हो. इन, ऑन, गो, फॉर, वन, नाउ. बहुत सारे वर्ड्स इसमें से बनते हैं. तो बच्चों यहाँ पे आप दूसरे वर्ड्स भी लिख सकते हो. आप खुद से बना के भी या इसमें से दूसरे नए वर्ड्स बना के आप यहाँ पे लिख सकते हो. दूसरा है वंडरिंग. तो सबसे पहले लिखूंगी DOG, डॉग. फिर RING, रिंग. और फिर कौन सा लिखेंगे बच्चों? WONDER, वंडर. WONDER, वंडर. LINE, नहीं L नहीं आएगा, सॉरी. तो दूसरा ROWING, रोइंग. ROWING, रोइंग. इसी तरह से इसमें भी बहुत सारे दूसरे बनते हैं. तो बनाना. फोर्टनाइट. तो उसमें FOR, फॉर. फिर NIGHT, नाइट. फिर क्या बनाएंगे? IN, इन. और दूसरा बनाएंगे OR, और. रोरिंग. तो रोरिंग में फिर पहले तो ROAR, रोड. फिर GRIN, ग्रीन. AIR, एयर. OAR, और. फिर है बोधर. बोधर यानी परेशानी. तो बोधर का क्या बनाएंगे? BOTH, बोथ. HER, हर. OTHER, अदर. और लास्ट में OR, और. तो बच्चों यहाँ पे हमें जो वर्ड्स बनाने हैं वो इस
उसके अलावा भी आप बना सकते हैं। मैंने जो बनाए उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स इसमें बनते हैं, तो आप उसमें बनाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।